तो पाई नेटवर्क की इकोनॉमी, इसके पीछे की असलियत क्या है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे सीधे इसके पब्लिक डेटा को देखकर, और कुछ बहुत ही दिलचस्प नंबर्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, 9 बिलियन से भी ज्यादा पाई। ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं कि इस विशाल नंबर के पीछे छिपा क्या है, परत दर परत। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल इकोनॉमी के लिए इस नंबर का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हवा में बनाया गया एक आंकड़ा है, या इसके पीछे वाकई कुछ ठोस है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ठीक है, तो अब इस 9 बिलियन के आंकड़े को तोड़कर देखते हैं। ये नंबर असल में किन किन हिस्सों से मिलकर बना है और हर हिस्से का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये 9 बिलियन पाए आए कहां से? इन्हें कहते हैं माइग्रेटेड माइनिंग रिवॉर्ड्स। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये वो पाए हैं जिसे असली वेरीफाइड लोगों ने कमाया है, और अब ये लाइव ब्लॉकचेन यानी कि मेन नेट पर ट्रांसफर हो चुका है। मतलब ये सिर्फ कागज पर नहीं है, ये असल में मौजूद है। और यही बात शायद इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है कि हर एक पाए एक असली KYC वेरीफाइड इंसान ने कमाया है। तो ये सिर्फ एक डिजिटल टोकन नहीं रह जाता, इसके पीछे एक असली व्यक्ति है, और यही चीज इस पूरे नेटवर्क को एक अलग लेवल की विश्वसनीयता देती है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि ये पाए असली लोगों ने कमाया है। पर अगला सवाल ये है कि वो लोग इसका कर क्या रहे हैं? और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो पूरी सप्लाई है ना, ये 2 हिस्सों में बटी हुई है, लॉग्ड और सर्कुलेटिंग। और जरा इस चार्ट को देखिए, ये कुछ बहुत ही कमाल की बात बता रहा है। आधे से भी ज्यादा पाए, लगभग 58.5% लोगों ने खुद अपनी मर्जी से लॉक किया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि ज्यादातर लोग इसे फटाफट बेचने या खर्च करने की जल्दी में नहीं हैं। ये इस कम्युनिटी के लॉन्ग टर्म विजन और भरोसे का एक बहुत बहुत बड़ा सबूत है। तो हमारे सामने ना 2 अलग अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ है 5.2 बिलियन से भी ज्यादा पाई, जो एक तरह से तिजोरी में बंद है। ये इस बात का सबूत है कि लोग इस प्रोजेक्ट के भविष्य को लेकर कितने सीरियस हैं। और फिर दूसरी तरफ है लगभग 3.7 बिलियन पाई, जो मार्केट में एक्टिव है। ये इस पूरे इकोसिस्टम का फ्यूल है, जो P2P ट्रांजैक्शंस और एप्स को पावर दे रहे हैं। तो अब तक हमने इस 9 बिलियन के आंकड़े को तो अच्छे से समझ लिया, लेकिन चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं। सवाल यह है कि ये 9 बिलियन पाए इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल इकोनॉमी में कहां फिट होता है? ये जो लाइन है ना, सर्कुलेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू माइग्रेटेड रिवॉर्ड्स, ये इस प्रोजेक्ट के कोर आइडिया को बताती है, और वो आइडिया है पूरी ट्रांसपेरेंसी। मतलब कोई छिपी हुई सप्लाई नहीं है, कोई पहले से माइन करके रखे गए टोकन्स नहीं है जिन्हें कभी भी डंप किया जा सके। जो है वो सबके सामने है। चलिए इसे विजुअली समझते हैं। ये जो पहला बार दिख रहा है, ये है माइग्रेटेड सप्लाई। ये वही 9 बिलियन पाई है जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, वो हिस्सा जो अभी मेन नेट पर लाइव है। अब देखिए, चार्ट में एक और बार जुड़ गया है। ये है इफेक्टिव टोटल सप्लाई। इसका क्या मतलब है? इसमें वो सारा पाए शामिल है जो लोगों ने आज तक कमाया है, भले ही उन्होंने उसे अभी तक अपने मेननेट वॉलेट में माइग्रेट ना किया हो। तो एक तरह से ये अब तक की कुल कमाई है। और अब ये देखिए तीसरा और सबसे लंबा बार, ये है 100 बिलियन की मैक्सिमम सप्लाई। इससे ज्यादा पाए कभी भी नहीं बन सकते। अब जरा इन तीनों बार्स के बीच का फर्क देखिए। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि हम अभी कहां हैं और भविष्य में इस इकोसिस्टम के बढ़ने की कितनी ज्यादा गुंजाइश बाकी है। ये स्कैरसिटी और पोटेंशियल यानी कमी और संभावना का एक बहुत ही शानदार बैलेंस है। तो इन सारे नंबर्स को देखकर क्या समझ आता है? देखिए, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये एक नई डिजिटल इकोनॉमी की नींव के पत्थर हैं जो हमारी आंखों के ठीक सामने रखे जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर देख लेते हैं। 9 बिलियन से ज्यादा पाई ऑन चेन हैं, 5 बिलियन से ज्यादा विश्वास के साथ लॉक्ड हैं, और 3.7 बिलियन से ज्यादा इकोनॉमी में एक्टिवली सर्कुलेट हो रहे हैं। और ये सब कुछ 100 बिलियन की एक फिक्स्ड लिमिट के अंदर हो रहा है। यही है इस इकोनॉमी के 4 सबसे मजबूत पिलर। तो आखिर में ये सारे आंकड़े क्या साबित करते हैं? देखिए, सोर्स का तर्क ये है कि ये सिर्फ एक और वेपरवेयर प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब सिर्फ बातों वाला प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक लाइव, लगातार बढ़ता हुआ और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ब्लॉकचेन है जिसके पीछे एक असली और एक्टिव कम्युनिटी खड़ी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है
कि जब कोई इकोनॉमी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म भरोसे पर बनाई जाती है तो उसका अगला कदम क्या होता है, उसका भविष्य कैसा हो सकता है। खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन इन नंबर्स ने सोचने के लिए बहुत कुछ दे दिया है।